गुड मॉर्निंग। कल हमने डॉक्टर राहत इंदौरी जी की गज़लों, यह जो इसमें के में जो दो गज़लें थी, एक दोस्ती और दूसरी मौजूद, तो उसमें से हमने कल दोस्ती यह गज़ल देखी थी। और राहत इंदौरी जी का कल अल्प सा परिचय भी साहित्यिक रूप में हो गया था। और यह जो कल की जो दोस्ती यह गज़ल थी, तो कवि ने उस दोस्ती में दोस्ती का अर्थ और उसका महत्व बताया था। और आज की जो गज़ल है मौजूद, उस मौजूद इस गज़ल में गज़लकार डॉक्टर राहत इंदौरी जी ने वर्तमान स्थिति का, जो वर्तमान जो चल रही है उस वर्तमान स्थिति का उन्होंने चित्रण किया है। तो वह गज़ल आज हम देखेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में वो गज़ल के जो शब्द है उसमें सब हमारे दैनंदिन दिनचर्या, समाज में जो चल रही है उस विसंगतियों को भी चित्रण किया है उनका। तूफा तो इस शहर में अक्सर आता है, तूफा तो इस शहर में अक्सर आता है, देखे अब के किसका नंबर आता है। उन्होंने कहा है कि जीवन में, समाज में, दैनंदिन जीवन में रोज मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, रोज संकट आते हैं, हर दिन संकट का सामना पड़ता है। प्रत्येक के जीवन में जो भी जीवन जीता है तो उसके जीवन में, शहर में जो भी है मौजूद, उनके जीवन में संकट और मुसीबतें आती है, जैसे कि आतंकवाद, गरीबी, अकेलापन, घूसखोरी। यही देखना है कि देखो इस अब किसका नंबर आता है। आज मेरे ऊपर संकट है, कल किसी और के ऊपर होगा, कल परसों किसी और के ऊपर होता। इस संकटों का सामना किस किस को करना पड़ता है और उस मुसीबतों से हमें कैसे न डरते हुए बाहर निकलना है, ये सब हमें देखना है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंत्र आता है। आज हम देखते हैं कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे हमेशा पास रहने वाले भी हमारे बीच में जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हुए भी हमारे ऊपर वो घुसखोरी करते हैं, हमारे ऊपर वो सूरी मारना चाहते हैं, सांप बनकर हमारे जीवन में डसना चाहते हैं। और ऐसे दोस्तों के स्वभाव हमें जब पता चलता है तो हमें भी वो सांपों का डसने का हमें भी मंतर आता है, क्योंकि हमारे साथ रहकर हमारे गर्भान में हाथ डालकर ही हमारा गला दबाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए और हमें उससे भी बचना आता है। सूखे बादल होठों पर कुछ लिखते हैं, सूखे बादल होठों पर कुछ लिखते हैं, आंखों में सैलाब का मंजर आता है। गजलकार आगे ये भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति के जीवन में उदासी आने पर उसके मन में जो बेचैनी है, किसी के मन में अगर दुख है तो अनासाय आपके आंखों में से पानी गिरता है। अगर उसे कोई प्यार से दो शब्द बोले तो अपनी वो पूरी व्यथा और व्यथा सामने वालों को बताता है, उसके आंखों में पानी आ जाता है, वो सैलाब बनकर बहना चाहता है। लेकिन दुख ज़्यादा दिन हमारे मन में छिपा नहीं जाता। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो अपने मन का दर्द दूसरों को बता के हल्का महसूस करता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सूखे बादल होठों पर कुछ लिखते हैं, आंखों में सैलाब का मंजर आता है। सैलाब यानी कि बाढ़, मंजर यानी कि दृश्य, दिखावा। तो आंखों में जब पानी आता है तो हमें दिखता है कि नहीं, इसके मन में कुछ हलचल मच रही है, कुछ सुख के आंसू है, कभी दुख के आंसू है, तो ये सब हमें आता है। तकरीरों में जब से जोहन खुलते हैं, तकरीरों बातचीत करना, तकरीरें क्या बातचीत करना, सबके जौहर खुलते हैं। जौहर यानी कौशल्य। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके वो अंदर की विशेषताएं, अच्छाई, बुराई, सगुण, उसके दुर्गुण, जब हम उससे बातचीत करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि तकरीरों में सबके जौहर खुलते हैं, अंदर जो पलता है वही बाहर आता है। अगर हम किसी से बातचीत करते तो उसके मन की बात अनासाय बाहर आ जाती है। लेकिन हम जब तक किसी से बात ही नहीं करते, उसके अंदर झांक के देखने की कोशिश नहीं करते, तो उसके अंदर की अच्छाई, बुराई हमें समझ में नहीं आती है। बचकर रहना एक कातिल इस बस्ती में कागज की पोशाक पहन कर आता है। आगे गजलकार कहते हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए कि जो अच्छा चल रहा है वहाँ विष खोलने की कोशिश करता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाना चाहता है, आतंक